हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल साइंस का सेकंड पार्ट है और इसी तरह आपको रोज़ जनरल साइंस के 3 वीडियो आपको या 2 वीडियो आपको रोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अगर कोई भी जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहेंगे तो आप जनरल साइंस के बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं हर संडे एक गिव अवे रखूँगा जिसमें कोई एक कमेंट का कोई एक पर्सन को वहाँ पर चुना जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट होगा, मतलब अल्टरनेट क्या, ये रैंडमली सेलेक्ट होगा। ठीक है, वो उसके लिए मैं किसी ऐप का यूज़ करूँगा जिसमें कोई रैंडमली एक पर्सन चुना जाएगा, उसको मैं 10 रुपया पेटीएम करूँगा और आपको आंसर के साथ साथ अपना पेटीएम नंबर भी डालना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन बी विटामिन के, इसके कारण हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं बेसिक बता दूँ, जो विटामिन के है उस शरीर खुद ही बनाता है, हमारा शरीर खुद ही विटामिन के बनाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और ये हमारा शरीर में बनता है। और इसके कारण ही, इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो शरीर में रक्त का थक्का बनना जैसे जम जाता है ना, हम लोग कोई भी अगर पार्ट अगर कट जाता है तो जो रक्त हमारा जम जाता है, अगर जमेगा नहीं तो वो बहते रहेगा, जिससे हम लोग को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस ना बचने के लिए विटामिन के का वो मतलब यूज होता है वहाँ पर, और उस रक्त को जमा देता है ताकि और उसका लॉस ना हो, खून का लॉस ना हो। तो इसके लिए कौन सा विटामिन मतलब ये का यूज़फुल होता है, विटामिन के। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये आपका रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुमेह होने का कारण क्या है, इंसुलिन की बहुलता, इंसुलिन की कमी और यकृत के कार्य में गड़बड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ का जो ऑप्शन हमारा बी है, इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, इंसुलिन के कमी के कारण हमारा मधुमेह होता है। ठीक है, मधुमेह को इंग्लिश में बोला जाता है डायबिटीज़, इसी का हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। तो जो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आता है बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया कि आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं। तो यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम आइसोलेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है आपका एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपको आपको देखना है कि ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका रिजल्ट मैं आपको कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और आपने क्या आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किसी परमाणु के अंदर क्या क्या रहता है। कोई एक परमाणु है, कोई एटम है, उसके अंदर क्या क्या मतलब रहता है, जो उसका नाभिक है वहाँ पर क्या क्या न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ आपको पता रखना है कि इसमें चार्ज किस में क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये हमेशा बाहर में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो बाहर सेल में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो बाहरी सेल में आपका पाया जाता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन,
जो ये घूमता रहता है, कोई भी एटम के चारों ओर घूमते रहता है, और जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में हमेशा हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे आपका कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया? निगेटिव। ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और कोई भी एटम अगर वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। इसीलिए कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर इनमें से कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन में चार्ज कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो अनबैलेंस हो जाता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाता है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो इस तरह आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर कर। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि निम्न में कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। मतलब इनमें से देखिए, यहाँ पर फास्फोरस का टाइप दिया गया P1, P6, P5 और P4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फास्फोरस का टाइप है वो आपका सफ़ेद टाइप का है, ठीक है, मतलब उसका कलर सफ़ेद होता है। तो देखिए, हम आपका जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 P4 जो फास्फोरस का टाइप होता है ये सफ़ेद और पीला रंग का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें ऑप्शन सी P5, तो ये कौन सा कलर का होता है? लाल रंग का। P5 जो आपका फास्फोरस का टाइप होता है ये आपका लाल कलर का होता है। तो ये आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ सफ़ेद रंग का कौन सा होता है? तो P4। और P5 आपका कौन सा रंग का होता है? तो लाल। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा। देखिए, अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अमीबा कौन से प्रजाति के अंदर आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है एनिलिडा, ऑप्शन सी है पेरिफेरा और ऑप्शन डी है प्लेटी हेलीमिनेथेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका प्रोटोजोआ सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय से बनता है, मतलब यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा आप सभी को तो पता ही, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ प्रजाति के अंदर आता है। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? देखिए, मानव में सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ठीक है। तो त्वचा में कौन सा सबसे बड़ा अंग होता है? एपिडर्मिस। जो हमारा त्वचा में जो बाहरी भाग होता है उसी को एपिडर्मिस बोला जाता है। तो एपिडर्मिस किसका भाग है? त्वचा का। तो यहाँ पर सबसे आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा, ठीक है। त्वचा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि क्षारीय धातु का गुण क्या है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्षारीय धातु का गुण क्या है। और एक बात फ्रेंड्स, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जाके दास एकेडमी सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पर आपको दास एकेडमी का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको इस डेली का जितना भी वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड होगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा रोजाना। तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर ले, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारीय धातु का गुण क्या है। तो कमरे के तापमान पर अति स्थिर, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होना, इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करना और इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो क्षारीय धातु होता कौन सा होता है, कौन सा, जैसे हम लोग का पीरियोडिक टेबल में होता है तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। देखिए, एस ब्लॉक जो होता है ना, एस ब्लॉक हमारा क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। अब एस ब्लॉक करता क्या है? एस ब्लॉक हमेशा इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एटम, मतलब वो धातु होते हैं। और जो आपका अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्षारीय धातु का गुण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ता है, ठीक है। और ये किस ब्लॉक में होते हैं? एस ब्लॉक में।
ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि आपका बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज आपका एंटिनो वेन लियोनहाक ने किया था, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी लियोन हॉक ने, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट कि किस वायरस के कारण चेचक रोग होती है। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा। एक चेचक होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। चिकन स्मॉल पॉक्स होता है, मतलब स्मॉल चिकन पॉक्स होता है। ये दोनों में आपको बहुत अंतर होगा। देखिए स्मॉल चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता बोलते हैं उसको, और बड़ी माता को चेचक बोलते हैं। तो जो चेचक होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण होता है ये आपका चेचक, ठीक है। और वहीं अगर बात करें छोटी माता, जिसको स्मॉल चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, तो उसको वेरिवोला वायरस से होता है ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। चेचक किससे होते हैं? हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण, इसको बड़ी माता बोला जाता है। और स्मॉल चिकन पॉक्स जो बोलते हैं उसको बोलते हैं छोटी माता। ये किसके कारण होता है? वेरिवोला वायरस के कारण, ठीक है। तो देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट में आंसर देना है, वो क्वेश्चन है आपका क्या है? दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम बताएं। तो आपको उस उत्प्रेरक का नाम बताना है जो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी लैक्सेज, ऑप्शन सी डायस्टेज और ऑप्शन डी पेप्सिन। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ में आपका पेटीएम नंबर भी डालना है, ताकि जैसे मैं संडे को कोई भी, देखिए संडे को मैं जो गिव अवे करूँगा वो कोई भी एक वीडियो, पूरे सप्ताह में कोई भी एक वीडियो उसको उठाऊँगा और उसके अनुसार ही आपका एक रैंडमली चूज करूँगा। ये आपका कोई भी एक कमेंट और उसको 10 रुपये का पेटीएम मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरह रोज़ाना आपको जनरल साइंस का वीडियो मिलेगा और आपको उसे कंप्लीट करना है ताकि आप नौकरी जल्द से जल्द ले सकें। और हमारे साथ बने रहिए ताकि और स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।